नमस्कार साथियों, कैसे हैं? सब बढ़िया। तो हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे थे, है ना। उसमें कुछ और क्वेश्चन रह गया है रेशियो में। फिर हम लोग प्रोपोर्शन की ओर बढ़ेंगे, है ना। रेशियो में लगभग कितना टाइप हो गया था? चार टाइप हो गया था, यानी पांचवा टाइप से हम लोग को करना है ना। तो आइए पांचवा टाइप में हम लोग चलते हैं। तो पहला सवाल ये रहा, देखिए। मतलब इसमें क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जैसे कोई धन है, उसको बंटवारा करना है किसी और अनुपात में, बांट दिया किसी और अनुपात में, है ना। इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। तो उसी पर आधारित प्रश्न है। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए इसको, पढ़िए ध्यान से। आइए इसको करते हैं। देखिए, बोल रहा है यदि 1170 रुपए की राशि ए, बी और सी के बीच गलती से 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के स्थान पर 2:3 अनुपात 4 के अनुपात में वितरित की गई, है ना। बांटना था उसको 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात में, लेकिन गलती हो गया। गलती के कारण कितना के अनुपात में वितरित हुआ? 2:3 अनुपात 4 के अनुपात में, है ना। जिससे, है ना, वितरित कर दिया गया। तो बताना है कि किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिलेगा। तो इस गलती के कारण किसे फायदा होगा, है ना, और कितना फायदा होगा वो बताना है। तो आइए करते हैं। ए बी सी कह रहा है, देखिए ए बी और सी है ना। उसके बीच 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटना था, है ना। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से बांट कितना में दिया भाई? ये सही था और ये गलत इधर गलत लिख लेते हैं, है ना। इसको सिंपल रेशियो में करेंगे हम लोग। तो 4 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो 12 इसमें भी गुना हो जाएगा मेरे भाई, 12 इसमें भी गुना हो जाएगा और 12 इसमें भी गुना हो जाएगा, क्या है ना। तो 2 से 6 बार में, 3 से 4 बार में और 4 से 3 बार में, यानी हमारा रेशियो आ गया 6:4:3। इस अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से बांट दिया कितना के अनुपात में? 2:3:4 के अनुपात में, है ना। गलती से इतना के रूप में बांट दिया। तो इसको लिख लेते हैं फ्रेश रूप में। आप लोग नीचे लिखिएगा दूसरा स्टेप में, है ना। 6:4:3 न था, समझाने के लिए फ्रेश करना पड़ता है। यदि आप लोग को खुद बनाना है, दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा तो इतना जरूरी नहीं है। भरबली एकदम सॉल्व कर देना है, तोड़ देना है। आपको समझ रहे हैं क्या? तो आइए किया जाए। बांटना था इस रेशियो में, लेकिन गलती से बांट दिया इस रेशियो में, है ना। तो किसे फायदा हुआ और कितना ज्यादा फायदा हुआ? तो टोटल धन कितना? 1170 रुपया ना है। तो यहाँ टोटल धन कितना है? 6 4 10 3 13, यानी 13 यूनिट धन है। और यहाँ पर कितना है? 3 2 5 4 9। तो दोनों जगह तो बराबर धन कोई ना बांटा है। एक जगह गलती से, मतलब किसी को ज्यादा हिस्सा मिल गया और किसी को कम हिस्सा मिल गया, है ना, गलत रेशियो के कारण। लेकिन धन तो दोनों जगह सेम है। तो धन को हम क्या करेंगे? सेम करेंगे। सेम नहीं है तो सेम कर लिया जाए, बराबर नहीं ना। यहाँ 13 यूनिट है, यहाँ 9 यूनिट है, तो सेम करेंगे 13 से। 13 से इसमें भी गुना हो जाएगा, सॉरी 9 से,
9 से इसमें भी हो जाएगा, 9 से इसमें भी हो जाएगा, और 9 से इसमें भी हो जाएगा, और 13 से इसमें हो जाएगा। ये वाला इसमें जब किए तो सभी में होगा, ऊपर में 9 किए तो सभी में 9 से गुना होगा, है ना। 13 इसमें भी हो जाएगा। तो देखिए तो किसको ज्यादा मिला पहले से, तो 9 छक्का 54, 6 छक्का 24, ये कितना हो गया 54, है ना। ये 9 चौका 36, 9 चौका 36, और ये 9 तिया 27, है ना। ये 13 दूनी 26, 13 तिया 39, और ये 13 चौका 52। तो किसको ज्यादा धन मिला, तो किसको ज्यादा धन मिल रहा है देखिए तो 26, 39 और 52, है ना। इसको ज्यादा धन मिल रहा है, पहले मिल रहा था 27 यूनिट, अब मिल रहा है 52 यूनिट। क्या, तो लाभ, लाभ जो हुआ सी को हुआ, लाभ सी को हुआ क्या, पहले 27 यूनिट मिल रहा था, अब मिल रहा है 52 यूनिट। तो कितना का लाभ हुआ भाई, 52 माइनस 27, है ना। तो कितना हो गया 25, 25 यूनिट का लाभ हो गया। क्या, 25 यूनिट का लाभ हो गया। अब कितना लाभ हुआ, तो आइए देखते हैं। देखिए तो टोटल धन कितना 1170 रुपया ना है, 1170 है ना। और यहाँ पर टोटल धन कितना है 117, इसको जोड़ेंगे तो 117 है ना, होगा 13 से, है ना। 117, 1 0 से 1 0, यानी कि 1 0 से 1 0, सॉरी 117 कितना, तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 25 यूनिट का वैल्यू 250, है ना। सी को लाभ हुआ, और कितना लाभ हुआ 250 का। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा सवाल है आप लोग का, कीजिए इसको, पढ़िए, ध्यान पूर्वक पढ़िए इसको, है ना। सेम क्वेश्चन है, पिछले जैसा ही है। देखिए इसमें कह रहा है वही पिछले जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। 702 रुपये को राम, नरेश और महेश के बीच गलती से, राम, नरेश और महेश के बीच गलती से 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय, मतलब विभाजित करना था इतना के अनुपात में, है ना, लेकिन इसे कर दिया इतना के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। तो सबसे अधिक किसे और कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो गलती से जो बंटवारा कर दिया गया उसके कारण सबसे अधिक किसे और कितना लाभ होगा, यही बताना है। आइए करते हैं। देखिए एक राम है और दूसरा नरेश, है ना, दूसरा नरेश और तीसरा महेश। तीसरा महेश, महेश, राम, नरेश और महेश के बीच किया गया। किस अनुपात में किया गया भाई, बांटना था इस अनुपात में, इस अनुपात में ना बांटना था। तो आइए यहीं पर इसको सिंपल रेशियो में कर लिया जाए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्या, 6, 4 और 3 का एलसीएम 12, 12 हो जाएगा। तो 4 तिया 12, ये 4 हो जाएगा, 3 चौका 12, है ना, 4 तिया 12, तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। क्या समझे, इनका एलसीएम नीचे वाला का एलसीएम 12 आ जाएगा। तो 3 से भाग देंगे तो 4 बार में, फिर 4 से भाग देंगे तो 3 बार, और 6 से भाग देंगे तो 2 बार में, यानी 4:3:2 के अनुपात में बांटना था। सही जो बंटवारा करना था 4:3:2 के अनुपात में बांटना था,
है ना, लेकिन गलती हुआ, गलत गलत बंटवारा किया गया 3, 4 और 6 के अनुपात में, 3, 4 और 6 के अनुपात में, है ना। ये कर दिया तो आइए देखा जाए तो टोटल धन यहाँ पे कितना हो गया, देखिए तो 4 3 7 और 2 9, धन तो दोनों जगह सेम ही ना है ना, सिर्फ गलती हुआ है बांटने में। और 4 3 7 6 13, 4 10 3 13, है ना। यहाँ टोटल धन है 9, यहाँ टोटल धन है 13, दोनों को बराबर करना होगा क्योंकि धन तो सेम ही ना है जिसको बांट रहा है, गलती से बंटवारा ना हो गया है क्या। तो धन को बराबर कीजिए, धन को बराबर कीजिए, ये लीजिए तो 13 में सभी से गुणा हो जाएगा, 13 में इसमें से, 13 इसमें भी और 13 इसमें भी, 9 इसमें, 9 इसमें और 9 इसमें, है ना। 9 से सभी में कर दिए तो क्या कह रहा है, तो किसे सबसे ज्यादा और कितना धन मिला, है ना। तो आइए उसको हम साफ से लिख लेते हैं थोड़ा मिटा के। 13 चौका 52, यहाँ पर 52 हो जाएगा, 52, यहाँ 39, डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन आप लोग को जो समझाना है, यहाँ पर कितना था 2, यानी 13 दूना 26, है ना। और 9 तिया 27, 9 तिया 27, यहाँ पर 9 चौ 36, 36 और 9 छक्का 54। तो देखिए तो किसे फायदा हो रहा है, राम को मिल रहा था सही बंटवारा करने पर 52 यूनिट, लेकिन अब मिल रहा है 27 यूनिट, तो घाटा हो रहा है इसको। नरेश को मिल रहा था 39 यूनिट सही बंटवारा करने पे, लेकिन जब गलत हुआ तो उसको 36 यूनिट मिल रहा है ना। जबकि महेश को मिल रहा था 26 यूनिट सही बंटवारा में, है ना, सही अनुपात में बांटने पर, लेकिन जब गलती हुआ तो उसको 54 यूनिट मिल रहा है, यानी फायदा महेश को हो रहा है, फायदा महेश को हो रहा है ना। लाभ जो है, लाभ बराबर महेश को हो रहा है क्या, लाभ महेश को हो रहा है, कितना हो रहा है 27 दूनी 54, यानी 28 यूनिट का, है ना, 28 यूनिट का लाभ हो रहा है क्या जी, 28 यूनिट का लाभ हो रहा है, इसको रहने दीजिए, महेश को लाभ हो रहा है 28 यूनिट का। तो 117 टोटल धन हमारा यहाँ पे कितना है 117 यूनिट है, और टोटल दिया क्या गया 702 रुपये, है ना। तो 117 से इसको डिवाइड करेंगे, 117 से इसको डिवाइड करेंगे तो काटेंगे इसको, तो 1 यूनिट बराबर 702 बाई 117, तो 117 से कटेगा, देखिए तो 7 6 11 6 68, हाँ 6 बार में कट रहा है, 6 का 42 की 2 11 6 66 4 70, है ना। तो 6 बार में कट रहा है ना, 6 बार में, 6 बार में कट गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू जो है 6 आ गया। यहाँ पर 28 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 28 गुना 6, तो 8 6 48 और 6 दूनी 12 और 4 16, यानी 168 रुपये का लाभ जो है महेश को हो रहा है, 168 रुपये का लाभ महेश को हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर महेश 180, नहीं महेश को हो रहा है ओनली, महेश 168 रुपये, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है हम लोग का, मजा आ रहा है? मजा तो आना चाहिए, जब समझ में आएगा तो मजा आएगा, नहीं समझ में आएगा तो मजा नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा तो समझ में तो जरूर आएगा। क्या बात को गौर कर रहे हैं, गौर कीजिए, ध्यान पूर्वक देखिए। तो ये करते हैं इसको, यदि 1890 रुपए की राशि ए बी और सी के बीच गलती से 25 के पावर -1/2, है ना, अनुपात 1/क्यूब रूट 125 का स्क्वायर अनुपात 1/क्यूब रूट 4 पूर्णांक
17/27 के स्थान पर 2:3:4 के अनुपात में वितरित की गई, तो किसे और कितना लाभ होगा, है ना। बांटना था इस रेशियो में, थोड़ा अलग टाइप का डाटा दिया है, लेकिन जो है बांट दिया इस अनुपात में, तो किसे और कितना लाभ होगा, तो किस व्यक्ति को लाभ होगा और कितना लाभ होगा ये बताना है। तो आइए करते हैं। ए बी और सी के बीच धन को बांटा गया है ना, तो बांटना था इस रेशियो में ना, यानी सही जो बंटवारा करना था इस रेशियो में करना था। आइए एक एक को पहले अलग करके कर लेते हैं, क्योंकि डाटा थोड़ा सा चेंज है तो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो 25 पे पावर -1/2 है क्या, 25 पे पावर -1/2 है, आप लोग देख रहे होंगे। तो जब माइनस हटाते हैं, जब माइनस हटाएंगे तो 1/25 हो जाएगा, ये आप लोग जानते होंगे। जब माइनस हटाएंगे तो 1/25 हो जाएगा, इस पे पावर 1/2 हो जाएगा, है ना। तो 1/2 का मतलब हो गया, 1/2 का मतलब क्या हो गया, रूट, इस पे रूट आ जाएगा, इस पे रूट आ जाएगा क्या, 25 पे रूट आ जाएगा, तो इससे क्या बाहर आ जाएगा हमारा 1/5, मतलब 5 इससे बाहर आएगा तो 1/5 हो गया, यानी इसके बदले हम लिख सकते हैं 1/5। जैसे रहता है 6 पे पावर -1/2, क्या हो जाता है 1/6 पे पावर 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना, 1/2 हो जाएगा, क्या समझे। तो आइए फिर दूसरा को लेते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा हम यहीं पे कर लेते हैं। 1/3 रूट 125 का होल स्क्वायर है ना। तो 125 दो बार आएगा क्या, 125 में 5 3 बार होता है, यानी 125 से 5 निकलेगा, एक 125 से एक 5 निकले और दूसरा से फिर एक 5 निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 1/25 हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, है ना। फिर तीसरा में देखिए, तो इन दोनों को गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 27 का 108 और 17 25, 125/27, तो 125 से तो 5 निकलेगा और 27 से 3 निकलेगा, यानी कितना हो जाएगा देखिए, तो 1/, और फिर यहाँ पे निकलेगा कितना निकल जाएगा, ऊपर में 25 ना, 125 ना, तो 5 और नीचे में 3, तो ये 3 ऊपर चल जाएगा क्या, यहीं पे कर देते हैं, 3 ऊपर चल जाएगा तो 3/5 हो जाएगा, है ना। अब इसको सिंपल रेशियो में करना, हम लोग को सिंपल रेशियो में करना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा देखिए, तो 5 25, 5 का एलसीएम 25 हो जाएगा, तो 25 से इसमें भी गुना, 25 इसमें भी और 25 इसमें भी, तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, है ना, और ये 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5 5 25, यानी 15 आ जाएगा। तो बांटना था इस रेशियो में 5:1:15 के रेशियो में, समझ रहे हैं बात को। लेकिन गलती किया जिसके कारण बांट दिया 2:3:4 के अनुपात में, 2:3:4 के अनुपात में, है ना। तो धन तो दोनों जगह बराबर ना है जी, धन तो वही धन को ना बांटा है, गलती भी किया है तो उसी धन को बांटा है, और सही भी बांटना था तो उसी धन को बांटता क्या। तो यहाँ पे टोटल धन कितना आ गया, 5 1 6 6 और 15 21, है ना, 21 यूनिट, और यहाँ पे कितना 4 3 7 2 9 यूनिट। धन यहाँ अलग अलग आ रहा है तो उसको हम पहले बराबर कर लेंगे, 9 से यहाँ गुना और 21 से यहाँ गुना, समझ गए। तो देखिए 21 से इधर भी, 9 से इधर भी गुना हो जाएगा, 9 से इसमें किए तो 9 से सभी में गुना होगा, 9 से, और इसमें कितना किए 21 से, 21 से, है ना। तो आइए देखिए, ए को मिल रहा था 45 यूनिट, 9 × 5 = 45 यूनिट, अब कितना मिल रहा है 42 यूनिट, यानी इसको तो कम मिल रहा है ना, ये कैंसिल हो गया। यहाँ बी को देखिए, इसको मिल रहा था 9 यूनिट, 9 यूनिट, 1 गुना 9 होता 9 यूनिट, लेकिन अब कितना मिल रहा है 21 × 63 यूनिट, 21 × 63 यूनिट, लेकिन
हाँ, तो इसी को ज्यादा मिल रहा है, इसको ज्यादा मिल रहा है, और दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। क्या, इसको मिल रहा था 15 से 135 यूनिट, लेकिन अब मिल रहा है 21 चौका कितना हो जाएगा 4 और 8, 21 चौका 68, 2184। देखिए इसको 2184 मिल रहा है, पहले मिल रहा था 135, इसको तो कम मिल रहा है, यानी ध्यान जो है ज्यादा डी को मिल रहा है। पहले मिल रहा था 9 यूनिट, तो अब मिल रहा है कितना, अब मिल रहा है 63 यूनिट। समझ गए बात। तो टोटल धन कितना हो गया, टोटल धन कितना है 21 नमा 189, 189 यूनिट बराबर है 1890। तो 1 यूनिट बराबर 10 आ गया, 1 यूनिट बराबर 10 आ गया। समझ गए। तो बी को ना लाभ हो रहा है जी, बी को ना लाभ हो रहा है, यहाँ पे चेक किए बारी बारी से सबको, तो बी को लाभ हो रहा है। पहले उसका 9 यूनिट मिल रहा था, अब मिल रहा है 63 यूनिट। तो कितना लाभ हो रहा है भाई बी को, बी को कितना लाभ हो रहा है 63 माइनस 9, है ना, तो 3 यानी कि 54 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो 54 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 54 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का 10, तो 54 यूनिट का 540 यानी बी को 540 रुपया का लाभ हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। गौर से देखिए इसको। चलिए अगला सवाल है आप लोग का, बोर्ड पे है लिखा हुआ, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए इसमें बोल रहा है 555 रुपए को ए बी और सी में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटना था, है ना, लेकिन गलती से 4:5:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया। तो सी द्वारा कितनी अधिक राशि प्राप्त की गई। इसमें पहले ही बता दिया कि सी को जो है गलती के कारण अधिक राशि मिला है ना, तो कितना अधिक मिला ये बताना। तो आइए करते हैं, इसका रेशियो यहीं पे ले लेते हैं। क्या 6, 5 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 15 और ये 12 और ये कितना हो जाएगा 10, है ना। 4, 5 और 6 का एलसीएम। देखिए एलसीएम इसमें हम इस प्रकार लेते हैं, एलसीएम क्या होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब तीनों का सबसे छोटा जो कॉमन होगा मल्टीपल वही एलसीएम होता है। तो एक को आप पकड़ लीजिए, 4, 5, 6 में से किसी को पकड़ लीजिए, तो बड़ा बड़ा को पकड़ लेते हैं, इसका मल्टीपल करिए। पहला मल्टीपल 6, देखिए 6 का पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा 6, और दूसरा 12, तीसरा क्या हो जाएगा 18, चौथा 24 और पांचवा 30, है ना, और छठा 36, सातवां 42, आठवां 48, है ना, आठवां 48 और फिर नौवां 54 और फिर 10वां 60, है ना, 60 हो गया। फिर 66 हो जाएगा, फिर 72 हो जाएगा। क्या इसी प्रकार हम मल्टीपल से इसको भी करेंगे। तो देखिए तुम 6 को हम 10 बार पढ़ रहे हैं तो 60 आ रहा है ना, 6 का 10वां मल्टीपल में 60 आ रहा है। तो 5 का कितना मल्टीपल में 60 आएगा 12 बार में आएगा, 12 बार में आएगा, है ना। उसी प्रकार 4 का 15 बार में आएगा, है ना। यही कॉमन मल्टीपल हो जाएगा तीनों का 60, तीनों का कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा 60, तो यही एलसीएम हो गया। इसी प्रकार पढ़ना है, करना है, यानी ये ऐसे देखिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे 6 का टेबल पढ़ना है, 6 का मल्टीपल करना है। क्या ऐसा मल्टीपल लेना है जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे तो होगा ही, है ना।
तो ऐसे करते हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, है ना, 42, 48, 54 और 60। तो यहाँ देख रहे हैं कि 60 के 5 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। ऐसे देखिए कर रहे थे 6, तो 6 5 से नहीं कट रहा था पहला मल्टीपल। 12, 12 भी नहीं कट रहा। 18, 18 भी नहीं कट रहा इन दोनों से। क्या दोनों से कटना चाहिए, यानी मतलब कि तीनों से कटना चाहिए, ऐसा मल्टीपल लेना, वही एलसीएम ना होता है। तो इसी प्रकार हम निकाल लेंगे। तो 60 तक जब पहुंचते हैं तो 60 इससे भी कट जाता है और इससे भी कट जाता है ना। उसके पहले कोई भी जो इसका मल्टीपल है वो 60 तीनों से नहीं कट रहा था, तो 60 ही हमारा एलसीएम हो गया। तो देखिए, तो 60 एलसीएम हो गया, तो 4 से काटेंगे तो 15, तो 15 हो गया। 5 से काटेंगे तो 12, तो 12 हो गया। 6 से काटेंगे 10, तो 10 हो गया। क्या, तो ए बी और सी का रेशियो, ए बी और सी का रेशियो क्या आ गया, 15, 12 और 10। 15, 12 और 10, है ना, यही अनुपात आ गया। तो ये गलती इतना में बांटना था ना, ये सही था, ये सही था। और गलत किया तब, गलत किया तब 4:5:6 के अनुपात में बांट दिया। सही बांटना था इस अनुपात में, लेकिन जब गलती किया तो इस अनुपात में बांट दिया। समझ रहे हैं। तो धन तो दोनों जगह बराबर है, तो धन को देखते हैं बराबर है कि नहीं। 12, 15, 27, 15, 12, 27 और 10, 37, है ना। 6, 5, 11, 4, 15 बराबर तो नहीं है, तो बराबर करेंगे। 37 से इसमें गुना और 15 से इसमें गुना, मतलब उल्टा, जो यहाँ पे है उसको इसमें गुना कर दिया, यहाँ पे उसको उसमें गुना कर दिया। तो 15 इसमें भी गुना हो जाएगा, 15 इसमें भी, 15 इसमें भी, 15 इसमें भी, और 37 इसमें भी, 37 इसमें भी, 37 इसमें भी, है ना। तो देखिए अब एक बार और इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि डाटा थोड़ा बड़ा है। तो 15 गुने 15 225 होता है ना, 225 होता है। अनुपात 12 गुने 15 180 होता है, और 15 गुने 10 150 होता है। क्या, अब 37 गुना 4 करेंगे, क्या, तो 30 गुना 4 120 और 7 28, यानी 148 हो गया। 37 गुना 5 करेंगे तो 150 और 35 185 हो गया, है ना। और 30 गुना 6, मान लेते 30 है, तो 30 गुना 6 180, फिर 7 गुना होगा 6 में तो 42, यानी 180 और 42 कितना हो जाएगा, 220, 222 हो जाएगा ना। 180 और 42 और 4 12, 222 हो जाएगा। तो बता तो दिया हम लोग को पहले ही कि सी को अधिक धन मिल रहा है ना, सी को अधिक धन मिल रहा है, मिल तो रहा है बी को भी, लेकिन सी के बारे में कह दिया है। तो सी को कितना अधिक मिल रहा है भाई, देखिए तो कितना मिल रहा है, 72 यूनिट का मिल रहा है ना। पहले मिल रहा था 150 यूनिट, लेकिन अब मिल रहा है 222 यूनिट, तो 72 यूनिट। तो यहाँ पर टोटल धन हमारा क्या हो जाएगा, टोटल धन जो है वो 37 गुना 15 हो जाएगा, क्या, है ना। और यहाँ पर दे दिया है टोटल धन, एग्जैक्ट दे दिया है, यूनिट के रूप में हमारा टोटल धन क्या हो जाएगा, 37 गुने 15, मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे तो वही डाटा आएगा। ये जो 37 गुने 15 करेंगे, 15 गुने 37 करेंगे, तो 37 गुना 15 कितना हो जाएगा, 37 गुना 15, 15 45, 450, और 15 से 55, हाँ 450, 550 यानी 555, हाँ उतना ही आ जाएगा, 555 ही आ जाएगा। 555 यूनिट बराबर 555 है, तो 1 यूनिट बराबर 1 हो गया। तो 72 यूनिट का वैल्यू 72, यानी सी को जो है 72 रुपया अधिक राशि प्राप्त हुआ, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। 5वां सवाल है ना, पढ़िए इसको, पढ़िए और समझिए। इसमें तीनों के बारे में कह रहा है ना, ध्यान पूर्वक पढ़िए। ला 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 ला। गाना वगैरह आप लोग गाते हैं क्या जी, संगीत भी सुनना चाहिए, है ना।
अच्छे संगीत, थोड़ा रिलैक्स होता है माइंड। तो आइए करते हैं हम लोग। 3960 रुपए को ए, बी और सी में 2:3:6 के अनुपात में बांटना था, है ना। लेकिन गलती से इसे 3:4:5 के अनुपात में बांट दिया, वितरित कर दिया, है ना। तो प्रत्येक को लाभ और हानि याद करें। मतलब गलती हुआ उसके कारण किसको कितना लाभ हुआ या हानि हुआ, यानी तीनों के बारे में बताना। तो आइए, डाटा तो दे दिया है सिंपल जी, है ना मेरे दोस्त। डाटा तो दे दिया है सिंपल। तो सही असलियत में बांटना था 2:3:6 के अनुपात में, 2:3:6 के अनुपात में। क्या है ना कह रहा। और जब गलती किया तो गलती के कारण गलत बांट दिया, गलत अनुपात में बांट दिया मेरे भाई, है ना। 3:4:5 के अनुपात में बांट दिया, 3:4:5 के अनुपात में बांट। तो किसी को फायदा किसी को नुकसान होगा, ये बात तो जाहिर है, ये बात तो पता ही है ना। तो देखिए, दोनों जगह तो सेम ही धन को ना बांट रहा है, दोनों जगह सेम ही धन को बांट रहा है। तो यहाँ पे कितना धन आ रहा है मेरा, 6 3 9 2 11, यहाँ पे 11 यूनिट आ रहा है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 3 7 और 5 12। ये कैसे हो गया मेरे दोस्त, ये कैसे हो रहा है। तो हम इसको बराबर कर लेंगे, क्या जी, इसको 12 से गुना और इसको 11 से गुना। लो भाई, तो सभी में हो जाएगा 12 से गुना, सभी में हो जाएगा 12 से गुना। समझ रहे बात को, सभी में 11 से गुना हो जाएगा। एक में 11 से गुना हुआ इधर, तो इन तीनों में भी हो जाएगा। इधर 12 से गुना किए 11 में, तो इधर तीनों में 12 से गुना हो जाएगा, है ना। तब ना इक्वल डाटा होगा, कहे ना बुझ रहे हैं आप लोग। तो 12 दूना 24 और 12 तिया 36। एक बार इसको और लिख लिया जाए, है ना, या मिटा के भी लिख सकते हैं। चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं, 12 दूना 24, है ना। और ये कितना आ गया, 11 तिया 33। रेशियो रेशियो 12 तिया 36। पहाड़ा पढ़े हैं ना आप लोग जी। 4 11 44, है ना। और 6 12 क्या होता है, 72। और 5 11 55, है ना। अब देखते हैं किसको कितना फायदा हुआ और घटा हुआ भाई, किसको कितना फायदा हुआ और घटा हुआ, है ना। तो देखिए, तो ये एन है जी, मतलब इन दोनों के बदले, इन दोनों के बदले यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है डाटा को। क्या समझ रहा है, ये ना लिखे हैं, गुना करके लिखे हैं। तो ए को मिल रहा था 24 यूनिट धन शुरुआत में, जब सही बंटवारा किया जा रहा था। और जब गलत किया गया तो उसको मिला 33 यूनिट, है ना। ये राइट है, राइट है, और ये रॉन्ग है ना। तो 24 यूनिट मिल रहा था, लेकिन इसको गलती के कारण 33 यूनिट मिल रहा है, यानी इसको कितना मिल रहा है, 9 यूनिट का फायदा हो रहा है। क्या, 9 यूनिट का फायदा हो रहा है। अब इधर देखते हैं, बी को मिल रहा था सही बंटवारे में 36 यूनिट, लेकिन जब गलत किया गया तो इसको फायदा हुआ, इस बंदे को लाभ हो गया। कितना का फायदा हुआ, 8 यूनिट का, 8 यूनिट का, है ना, 8 यूनिट का। और तीसरे को देख लेते हैं क्या हाल चाल है तीसरा का। उसको जब सही बंटवारा किया जा रहा था तो 72 यूनिट मिल रहा था, लेकिन बंदे ने जब गलत किया तो 55 यूनिट मिल रहा। तो कितना का घाटा हो गया, 17 यूनिट का घाटा हो गया इसको, यानी -17 यूनिट हो गया, है ना। तो कितना कितना हुआ है ये बताना है। तो टोटल धन है 3960, हमारा टोटल धन कितना है, इसको 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 जोड़ेंगे, इसको 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 जोड़िए, या इसको 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 जोड़िए, किसी को जोड़िए। ये आप 12 गुना 11 कर दीजिए, बात तो एक ही है, बात एक ही है। तो 12 गुना 11 करें तो 120 और 12 132, 132 यूनिट इक्वल टू 3960। क्या समझ रहा है। तो देखिए, तो 2 तिया 6 है, 13 तिया 39, यानी 3 बार में कट रहा है मेरे दोस्त, 3 बार में, यानी 1 यूनिट बराबर 130। जीरो उतर गया ना,
तो 1 यूनिट बराबर 30 आ गया, है ना। तो इस 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, गुना 30। इसमें भी गुना 30 करेंगे और इसमें भी गुना 30 करेंगे। समझ रहे हैं बात को। तो देखिए, तो जब गुणा करेंगे तो 9×3 = 27, यानी ये प्लस में है। मैंने प्लस में कहने का मतलब इसको फायदा हो रहा है, प्लस कहने का मतलब इसको पहले से फायदा हो रहा है एक। और बी का क्या हाल चाल है, 240, इसको भी फायदा हो रहा है ना। और 77 कॉमन यानी 510, 510 रुपया का सी को घाटा हो रहा है ना। यानी 270 रुपए जो है ए को फायदा हुआ और 240 रुपए बी को फायदा हो रहा है, और सी को बेचारे को 510 रुपया घाटा लग गया गलती बंटवारा के कारण। गलती किया को सजा भुगत रहा है को। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 270, 240 और 510, यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, है ना। आइए अगला सवाल लेते हैं। ये रहा आपके सामने, ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए, कह रहा है 4200 रुपये को क्यूब रूट 2.10/27 अनुपात क्यूब रूट 4.17/27 अनुपात 4 रूट 16 का स्क्वायर के अनुपात में 3 व्यक्ति ए बी और सी में वितरित किया जाना था। के अनुपात में ए बी और सी में वितरित किया जाना था, लेकिन गलती से 3:4:5 के अनुपात में बांट दिया। तो फिर प्रत्येक के लाभ और हानि का पता लगा। 3 व्यक्तियों ए बी सी में, हाँ। तो इतना के अनुपात बांटा जाना था, इतना के अनुपात में, लेकिन गलती से बांट दिया इस अनुपात में। तो फिर प्रत्येक के लाभ और हानि का गणना करना है, पता लगाना है ना। तो ए है, बी है और सी है ना। तो बांटना जो था, सही जो बंटवारा करना था, इस रेशियो में करना था। तो इसको मन ही मन करके देखते हैं, क्या कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। तो देखिए, 27 दूना 54, 10 64/27, 64/27 और क्यूब रूट है, तो 4/, क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। क्या 64 में 4 बाहर आएगा क्यूब रूट में, और 27 में 3 आएगा, तो 4/3 आ गया। अनुपात 27 चौका 108 है, 17 125/27, 125/27, तो 125 में 5 बाहर आएगा क्यूब रूट में, और 27 में 3 आएगा, है ना। अब यहाँ पर 4 रूट 16 का स्क्वायर है, यानी 16 2 बार है ना। तो 4 क्या हो जाएगा, 16 में 4 होता है 2, तो 2 16 में 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स 4 हो जाएगा, है ना। तो 4 है, 4 रूट है, तो एक बार 4 बाहर आ जाएगा। क्या ये हो गया। ये इसको सिंपल में करिए, है ना। एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 इसमें भी गुना हो जाएगा, 3 इसमें भी गुना हो जाएगा, 3 इसमें भी गुना हो जाएगा। क्या, तो 4:5:3 3 कट जाएगा, 4×3=12, 4:5:12 आ गया, है ना। ये सही बंटवारा करना था, ये सही अनुपात था, लेकिन गलती से बांट दिया। जब गलत किया तो अनुपात हो गया 3:4:5, है ना। ये हो गया। तो आइए देखिए, तो ध्यान तो दोनों जगह सेम है, गलत बंटवारा किया या सही बंटवारा किया, ध्यान तो दोनों जगह बराबर ही बांटा है ना। मतलब ध्यान दोनों जगह बांटने के लिए बराबर अमाउंट था, बराबर अमाउंट में धन था, है ना। तो देखिए, तो तीनों में कुछ कटता है क्या, दोनों में कुछ कट रहा है, दोनों में कुछ कटता है तो काट लेंगे। हाँ देखिए, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं कट रहा मेरे भाई, नहीं कट। तो आइए, यहाँ टोटल कितना धन होंगे, 5 4 12 5 17 4 21,
21 यूनिट, और यहाँ पे 5 और 9 3 12 है ना। यहाँ धन जो है बराबर नहीं आ रहा, तो इसको बराबर करेंगे। बराबर करेंगे तो 21, दोनों में कुछ कॉमन आता है क्या मल्टीपल में? 21 21, हाँ 4 बार में 84 आ रहा है इसमें, और इसमें 7 बार में आ रहा है। यानी इसको 4 से गुणा कर दिए तो 84 हो गया, और इसको 7 से गुणा कर दिए तो 84 हो गया। तो इधर भी 4 से गुणा हो जाएगा, इधर भी 4 से हो जाएगा, और इधर भी हो जाएगा। फिर इधर 7 से गुणा हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, और इसमें भी हो जाएगा, है ना। तो देखिए तो अब कितना हो गया, 4 चौका 16, यहाँ पे 16 लिख देंगे, 16, 5 चौका 20, यहाँ 20 लिख देते हैं, 12 चौका 48, 48 है ना। फिर ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, और ये 35 हो जाएगा, है ना। 7 बचे 35। तब देखिए किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है पता चल जाएगा क्या। तो ए को मिल रहा था 16 यूनिट, अब मिल रहा है 21 यूनिट, यानी इसको 5 यूनिट का फायदा हो रहा है। अब बी को देखिए, बी को भी फायदा हो रहा है, मिल रहा था 20 यूनिट, अब मिल रहा है 28 यूनिट, तो 8 यूनिट का फायदा हो रहा है, 8 यूनिट का फायदा हो रहा है ना। अब सी की बारी है, मिल रहा था 48 यूनिट इसको पहले सही बंटवारा करने पे, लेकिन जब गलत बंटवारा हुआ, गलत अनुपात में बंटवारा हुआ, तो 35 यूनिट हो गया। तो कितना घट गया, 13 यूनिट, यानी इसको 13 यूनिट का घाटा लग गया। तो टोटल धन कितना है, 4200 है। टोटल धन 4200 ना है, हमारा टोटल धन कितना है, 84 यूनिट, है ना। तो 42 दूनी 84 और 50, यानी 1 यूनिट बराबर 50 आ गया, है ना। तो इस 5 यूनिट का वैल्यू 5 गुना 50, 8 गुना 50, और 13 गुना 50, तो कितना आ गया देखिए तो 25, 250 प्लस प्लस, यानी फायदा हो रहा है इसको, 8 पचे 40, 400, ये प्लस में है, इसको भी फायदा हो रहा है, और ये 13 पचे 65, ये माइनस में, सी को घाटा हो रहा है। ए को 250 रुपये फायदा हो रहा है ना, बी को 400 रुपया फायदा हो रहा है, और सी को 650 रुपये का घाटा लग रहा है। यही आ गया, पता लग गया। तो 240 250, 650 किसमें, इसमें 250 400 और 650, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। चलिए ये टाइप अब समाप्त हुआ, है ना। ये टाइप अब हम लोग का समाप्त हो गया। देखिए इसको आप लोग, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, है ना। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। अब कुछ है मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन है, कुछ मिक्स्ड सवाल है ना, मिश्रित सवाल है, मिली जुली क्वेश्चन है, उसको कर लिया जाए। और उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है ना, तो पढ़िए इसको। आप लोग राकेश यादव सर का अर्थमेटिक का बुक खरीद लीजिए, उसी से प्रैक्टिस कीजिए, सारा एग्जाम कवर हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। रिकमेंडेड है राकेश यादव सर का, राकेश यादव पब्लिकेशन करके आता है ना। इनका आप बुक ले सकते हैं, इसी से प्रैक्टिस कीजिए, हम भी इसी से किए हैं, बहुत अच्छा बुक है। इसका अर्थमेटिक आप लोग पहले ले लीजिए, है ना, उसके बाद एडवांस को देखा जाएगा।
तो आइए इसको करते हैं। ए बी और सी के वेतन का अनुपात 1:3:4 है ना। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन का अनुपात ज्ञात करें। कोई 3 व्यक्ति है ए बी सी, उसके वेतन का अनुपात दिया हुआ है 1:3:4। यदि उनके वेतन में, सभी के वेतन में, तीनों के वेतन में क्रमशः ए के वेतन में 5%, बी के वेतन में 10% और सी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है तो उनके बढ़े हुए वेतन का अनुपात निकालना है। आइए करते हैं। ए है, बी है, सी है ना। तो वेतन कितना है? 1:3:4 है ना। फिर वृद्धि होता है उनके वेतन में 5%, 10% और 15%। तो यहाँ हम अपने मन से 2 जीरो बैठा लें ताकि कैलकुलेशन करने में इजी हो, है ना। तो इसके वेतन, ए के वेतन में 5% की वृद्धि होती है ना, और इसके वेतन में 10%, बी के वेतन में 10% और सी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है। तो देखिए, तो जो नया वेतन आ जाएगा, नया वेतन 100 का 5% 5 होगा, यानी 105 है ना। और 300 का 10% 30, तो 330 हो जाएगा। और 400 का 15% 60 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 460 हो जाएगा, 460 हो जाएगा, है ना। तो इसको काटते हैं, 5 से कट रहा है, यूनिट डिजिट सबका, इसका 5 है, इसका 0 है, तो 5 से कट रहा है सब, है ना। तो 5 से इसको काटेंगे तो 21 बार में, 5 से इसको काटेंगे तो 6 और 6×5 = 30, और इसको काटेंगे तो 9 और 2 92 बार में कटेगा। यानी नया अनुपात जो आ गया, नया रेशियो क्या आ गया? 21:66:92। यही हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए समझिए इसको, है ना। तीनों का वेतन दे रखा था, इस अनुपात में है, और उनके वेतन में, प्रति व्यक्ति के वेतन में वृद्धि होता है। पहला जो ए है उसके वेतन में 5% की वृद्धि होता है, और दूसरा का 10% और तीसरा का 15%, है ना। तो हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए डबल जीरो तीनों में बैठा दिए, तीनों में डबल जीरो कट जाएगा, वही आ जाएगा, है ना। तो 100 का 5% 100 का 5% 5 होगा तो टोटल 105 हो गया, और 300 का 10% 30 होगा तो टोटल 330 हो गया, और 400 का 15% 60 होगा तो टोटल 460 हो गया, है ना। 105, 330 और 460, 5 से तीनों कट रहा था, 21, 66 और 92, है ना। तो नया रेशियो क्या आ गया? 21, 66, 92। तो नंबर ए। चार नंबर सवाल है इस टाइप का, मिक्स्ड रेशियो, मिक्स्ड रेशियो का, मिक्स्ड रेशियो, है ना। इसमें बोल रहा है ए, बी, सी, डी और ई के वेतन क्रमशः 2:3:4:5 के अनुपात में है ना। उनके वेतन में, बी, सी, डी और ई के वेतन में 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि होती है ना, वृद्धि की गई। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपए हो तो सभी के मूल वेतन का योग ज्ञात करना है। बी, सी, डी और ई है, उनके वेतन का अनुपात दे रखा है 2:3:4, 2, 3 और 4 के अनुपात में है। बी, सी, डी और ई है ना, उनके वेतन का अनुपात दे रखा है, और उनके वेतन में वृद्धि किया गया है जो दे रखा है ना। और डी का जो बढ़ा हुआ वेतन है, जब वृद्धि किया गया तो सभी का वेतन बढ़ा होगा, तो डी का जो बढ़ा हुआ वेतन है वो 560 रुपया है। तो सभी के वेतन का योग ज्ञात करना है, मूल वेतन का। शुरुआत में जो वेतन था उन सभी का कितना वेतन था, उनके वेतनों का योग ज्ञात करना है, मूल वेतन का। तो करते हैं, बी, सी, डी और ई, है ना।
मूल वेतन क्या है भाई? मूल वेतन, मूल वेतन है ना 2:3:4:5 है, इस रेशियो में है। फिर कह रहा उनके वेतन में 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, 30% की वृद्धि हुई, 40% और 50% की वृद्धि हुई। तो डबल जीरो बैठा लेंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, है ना। डबल जीरो बैठा लिए, इससे कैलकुलेशन ही हो जाएगा। तो इसमें 20% की वृद्धि कह रहा है ना, बी में 20% की वृद्धि और सी में 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि और डी में 40% की वृद्धि और ई में 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि। तो देखिए तो बढ़ा हुआ वेतन या नया वेतन इसको लिख लीजिए, बढ़े वेतन लिख लीजिए, बढ़ा वेतन दिया हुआ है तो बढ़ा वेतन है ना, बढ़ा हुआ वेतन है, बढ़ा वेतन। तो 200 का 20% 40 है ना, तो इसका बढ़ा हुआ वेतन 240 हो गया। और सी का 300 का 30%, 300 का 30% 90, तो 390 हो जाएगा, 390 हो जाएगा। 400 का 40% 160, तो 560 हो जाएगा, है ना। और 500 का 50% 250, आधा हो गया, तो ये हो जाएगा 750, 750। तो अब कह रहा है, तो क्या कह रहा है, डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है, डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है, यानी डी का बढ़ा हुआ वेतन यही ना है 560, तो इसका वैल्यू दे रखा है 560, यानी 560 यूनिट का वैल्यू 560। तो एक गुना है क्या, एक गुना है, एक यूनिट का वैल्यू एक, यही बोल सकते हैं आप, एक गुना है। तो मूल वेतन क्या है, डी का 200 है, सी का 300 है और डी का 400 और ये 500 है। तो उनका मूल वेतन यही हो जाएगा 200, 300, 400 और 500, एक गुना करेंगे सभी में तो वही ना होगा। तो मूल वेतन का योग, मूल वेतन का योग बराबर क्या हो गया, 200, 300, 400 और 500। 5 4 9 3 12 2 1400, 1400, 1400 ही होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दिया जाए, पढ़िए इसको ध्यान से। फलों का जूस वाला है, जूस पीते हैं आप लोग जी, जूस पीना चाहिए कभी कभी, कभी कभी क्या, जिसके पास जैसा इनकम है तरह से काम किया जाता है ना। तो आइए किया जाए इसको। किसी भंडार घर में रखे नारंगी, अनानास और मिश्रित फलों के रस के डिब्बों की संख्या का अनुपात, है ना। नारंगी, अनानास और मिश्रित फलों के रस, यानी जूस के बारे में बात कर रहा है ना, और प्रत्येक का अलग अलग डिब्बा बनाया गया है, प्रत्येक का मतलब नारंगी का अलग बनाया गया है, अनानास का अलग बनाया गया और मिश्रित फलों का अलग बनाया गया है। और उनकी संख्या का जो अनुपात है 8:9:15 है ना। यदि नारंगी, अनानास तथा मिश्रित फलों के रस के क्रमशः 25%, 33.33% और 20% डिब्बों की बिक्री की जाती है ना, जो भी संख्या में बढ़ाया गया होगा उसमें इतना इतना और इतना डिब्बों की बिक्री की जाती है। तो बचे हुए भंडार में रसों के डिब्बों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो बनाया गया होगा डिब्बा, है ना, फलों के रस को डिब्बा में पैक किया गया होगा, फिर उसको बिक्री किया गया, है ना। तो नारंगी का जो है 25% डिब्बा का बिक्री हुआ और अनानास का 33.33% डिब्बा का बिक्री हुआ और मिश्रित फलों का 20% डिब्बा का बिक्री हुआ। तो अब कितने डिब्बे बच गए उसी का अनुपात बताना है ना।
अब तीनों के कितने कितने डिब्बे बच गए उसी का रेशियो बताना है। तो आइए करते हैं। देखिए, नारंगी, ओ फॉर ऑरेंज, है ना, नारंगी। अनानास, अनानास को ये ऐसे ही लिख लीजिए। तो आइए करते हैं, है ना। नारंगी है, नारंगी, नारंगी, ये इसको ऑरेंज लिख लीजिए। अनानास यानी पाइन एप्पल, है ना। अब मिश्रित फलों, इसके लिए एम लीजिए, एम लिख लीजिए, है ना, यही हो गया। तो उनकी संख्या का अनुपात, संख्या, डिब्बों की संख्या ना, डिब्बों की संख्या का अनुपात क्या दे रखा है, 8:9:15, है ना। अब कह रहा है कि उसमें से प्रत्येक प्रत्येक का जो है नारंगी का 25% डिब्बा का बिक्री हुआ, और पाइनएप्पल का यानी अनानास का 33.33% डिब्बा का बिक्री हुआ। जो भी डिब्बा होगा उसका इतना परसेंट नारंगी का बिक्री हुआ, है ना। जो भी नारंगी का रस का डिब्बा होगा उसका 25% बिक्री हो गया, तो 75% बचा क्या। और फिर अनानास का 33.33 बिक्री हो गया, है ना। तो फिर 66.66 लगभग बचेगा, है ना, अनानास का। फिर 20% जो है मिश्रित फलों का, तो 80% बचेगा क्या, तो 80% बचेगा। तो इसको किस रूप में किया जाए, किस रूप में किया जाए। तो आइए, तो नारंगी का 25% बिक गया, तो 75% बचा, है ना। और डिब्बों की संख्या का अनुपात दे रखा है ना, तो 75% बच गया नारंगी का, तो 75% का फ्रैक्शन 3/4, 3/4, है ना। यदि टोटल डिब्बा नारंगी का 4 यूनिट था, उसमें से हाँ 25% बेच दिया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मेरे भाई, 25% बेचा ना, तो 25% का फ्रैक्शन लीजिए, 25% का फ्रैक्शन, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी टोटल, टोटल जो है नारंगी के डिब्बों की संख्या 4 यूनिट था, जिसमें एक बिक्री कर दिया गया, तो 3 यूनिट बचा, 3 यूनिट बचा, है ना, 3 यूनिट बचा। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना है, देखिए तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना है, टोटल डिब्बा यही ना है जी 4, और यहाँ पे टोटल कितना दिया है 8, रेशियो में 8 दिया है। तो इस 4 का वैल्यू हो गया 8, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, 3 यूनिट ना डिब्बा बच रहा, तो 6 बच गया, है ना। फिर सेम इसी प्रकार दूसरा में करेंगे। 33.33% जो है बिक्री कर दिया गया अनानास का, 33.33, 33.33 का होता है 1/3, फ्रैक्शन 1/3 होता है, यानी टोटल डिब्बा अनानास का 3 यूनिट था, जिसमें से एक बिक्री कर दिया, तो 2 बचा, 2 बचा, है ना। इस 3 टोटल डिब्बा का जो रेशियो दे रखा है 9 है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू 9, तो 1 यूनिट का 2, 1 यूनिट का 3, तो 2 यूनिट का 6, 2 यूनिट का 6। अब इस प्रकार तीसरा में लीजिए, 20% मिश्रित फलों का 20% बिक्री किया, यानी 1/5, 20% का फ्रैक्शन, यानी टोटल डिब्बों की संख्या मिश्रित फलों के रस का 5 था, तो बिक्री किया गया 1, तो बचा कितना 4, है ना। तो रेशियो में क्या दे रखा है, टोटल मिश्रित फलों के रस के डिब्बों की संख्या 15 दे रखा है। इस 15 का वैल्यू है, 5 का वैल्यू है 15, तो 1 का वैल्यू 3, तो 4 का वैल्यू 12, 4 का वैल्यू 12, यही आ गया क्या, हाँ, बचे हुए डिब्बों का अनुपात, बचे हुए डिब्बों का अनुपात, अनुपात, है ना। तो ये कटता है तो इसको और काट लेंगे, कट रहा है, छो से तीनों कट रहा है, तो 1:1:2, तीनों कट गया क्या, तो ये हमारा रेशियो आ गया बचे हुए
फलों के रसों के डिब्बों का अनुपात आ गया, 1:1:2, 1:1:3, 1:1:2। ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 है, पढ़िए इसको, ध्यान से पढ़िए। देखिए कह रहा है कि सी के वेतन पर उसके वेतन का 1/4 कर है। कर मतलब टैक्स। सी का जो वेतन है, जो भी वेतन है, उसका 1/4 टैक्स लगता है। उसके वेतन का 1/4 टैक्स लगता है ना। और उसकी बचत वेतन की 1/3 है, यानी 1/3 जो है वह अपने वेतन का बचत करता है। तो 2/3 क्या करता होगा? खर्च करता होगा, है ना। तो व्यय और बचत का अनुपात क्या है यही बताना है। तो टैक्स, यहाँ पे टैक्स दिया हुआ है 1/4, है ना। और बचत यानी सेविंग 1/3 करता है ना। वेतन यदि उसका 4 यूनिट है तो उस पर 1 टैक्स लगता। क्या? ये वाला वेतन हो गया और ये वाला टैक्स हो गया, है ना। यदि वेतन उसका 4 यूनिट है तो 1 यूनिट टैक्स लग रहा है। यदि उसका वेतन 3 यूनिट है तो 1 यूनिट वह सेविंग कर रहा है, बचत कर रहा है। तो ये दोनों क्या है? सैलरी है। सैलरी है ना, इसका रेशियो हम ले लेंगे, वही हमारा सैलरी आ जाएगा। ये दोनों सैलरी के बारे में बता रहा है, 3 और 4 जो बता रहा है सैलरी के बारे में बता रहा है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12, है ना। तो 12 इसमें भी गुना कर देंगे, 12 इसमें भी गुना कर देंगे, है ना। तो टैक्स क्या आ जाएगा? टैक्स इक्वल टू 4×12 यानी 3 यूनिट। सैलरी टोटल हो गया, सैलरी हो गया 12 यूनिट, जिसमें टैक्स 3 यूनिट, 4×12, है ना। और 3×4=12। और सेविंग इक्वल टू 4 यूनिट। क्या? तो हमसे पूछ क्या रहा है? तो व्यय कितना आ जाएगा? एक्सपेंडिचर यानी खर्च, एक्सपेंडिचर, है ना। ठीक से लिखिए इसको, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च। तो देखिए 12 उसका सैलरी है ना, जिसमें 3 यूनिट तो टैक्स लग रहा, तो बच गया 9 यूनिट। और 4 यूनिट बचत कर रहा, 4 यूनिट बचत कर रहा है। तो खर्च कितना करता होगा? 5 यूनिट, 5 यूनिट, है ना। तो व्यय और बचत का अनुपात, व्यय और बचत, इसका रेशियो पूछ रहा है। तो व्यय क्या हो गया? ये व्यय ना है, व्यय यही ना है। देखिए तो व्यय, एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, ये हो गया बचत और ये हो गया कर। तो व्यय और बचत का अनुपात, तो व्यय कितना है? 5 और बचत 4, 5:4, 5:4। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसको एक बार और समझ लेते हैं। सी का वेतन, सी के वेतन पर उसके वेतन का, सी के वेतन पर उसके वेतन का, सी के ही वेतन का 1/4 कर लगता है ना। और उसकी बचत वेतन की 1/3 है। तो व्यय और बचत का अनुपात पूछ रहा है। तो 1/4 जो है टैक्स लग रहा है, यानी 4 यूनिट वेतन है तो 1 टैक्स लग रहा है। क्या? तो ये वेतन बता रहा है कि ये वेतन है ना। फिर कह रहा है सेविंग के बारे में कि 1/3 बचत करता है, यानी 3 यूनिट उसका सैलरी है तो 1 जो है बचत कर रहा है। क्या? तो ये भी सैलरी हो गया, ये भी सैलरी हो, दोनों का एलसीएम ले लिए, है ना। दोनों में गुना कर दिए तो आ गया टैक्स आ गया। टोटल सैलरी जो इसका आ गया 12 आ गया, 12 आ गया एलसीएम से, है ना। तो इसका टैक्स 3 यूनिट,
और इसका सेविंग 4 यूनिट, है ना। तो व्यय क्या हो जाएगा 5 यूनिट। व्यय और बचत का अनुपात पूछ रहा था, तो 5:4। 7 नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर सवाल आ गया, है ना। पढ़िए, साइड हो जाते हैं हम। जो सुनेगा वो खोएगा, अभी तक किसको पता नहीं है, कितनी खूबसूरत। चलिए इसको किया जाए। देखिए, एनडीए चयन प्रक्रिया में चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात 11:2 था। एमबीए का जो चयन प्रक्रिया हो रहा था उसमें चुने गए और ना चुने गए यानी सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड लोगों का अनुपात 11:2 था, है ना। तो पहले इतना, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। यदि 40 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 20 कम लोग चुने गए होते तो चयनित और ना चयनित लोगों का अनुपात 10:1 होता, है ना। तो इस चयन प्रक्रिया में कितने लोगों ने आवेदन किया था? आइए, कह रहा है जैसे जैसे करते हैं, है ना। तो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड, यही ना जी। 11:2 है, इसको हमको टोटल नंबर निकालना है तो इसको x के रूप में ले लेते हैं, है ना। 11:2, 11x और 2x हो गया, सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड, है ना। फिर कह रहा है यदि 40 लोगों ने कम आवेदन किया होता, है ना, और 20 कम लोग चुने गए होते तो सेलेक्टेड तो ये है ना, और 40 कम लोगों ने आवेदन किया होता, यानी टोटल में से 40 कम, है ना। तो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड टोटल लोग हो गए, तो कितना हो गया देखिए, तो 13x हो गया टोटल लोग। इसमें से कह रहा है कि 40 कम लोगों ने आवेदन किया होता, हाँ, और 20 कम लोग चुने गए होते तो सिलेक्टेड ही ना मेरे भाई, तो सिलेक्टेड ही है। तो इसमें से 20 घटा देंगे, इसमें से 20 माइनस कर देंगे, क्या है ना। तो 11x माइनस 20 हो गया। तो फिर क्या कह रहा है, तो चयनित और ना चयनित लोगों का अनुपात जो है 10:1 होता। सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड, सेलेक्टेड बाई नॉन सेलेक्टेड कितना होता 10:1, है ना। 10:1 होता। तो देखिए, तो टोटल 13x है, उसमें से 40 लोग कम कम यदि आवेदन करता और 11x माइनस 20, 11x-20 कम लोग चयनित होते, कम लोग चुने गए होते, है ना, कम लोग चुने गए होते। तो इसमें से हम 11x-20 घटा देंगे, है ना। तो वही लोग जो आएगा वो चुने नहीं गए होंगे, क्या। तो 2x माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -20। ये नन चयनित हो गया, है ना, नन चयनित हो गया। तो चयनित क्या हुआ, यही ना हुआ कि कह रहा था कि 20 लोग कम चुने गए होते, तो चुना जा रहा था, मतलब चुने जा रहे थे 11x, तो 11x में से 20 घटा दिए, तो ये लोग क्या आ गया, सिलेक्टेड वाला आ गया, सिलेक्टेड वाला आ गया, ये नॉन सिलेक्टेड वाला आ गया। बात समझ रहे हैं, सिलेक्टेड आ गया, नॉन सिलेक्टेड आ गया। तो सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का रेशियो दे रखा है, तो इसी में अपना वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्या। तो सिलेक्टेड बराबर क्या है 11x-20, है ना, और नॉन सिलेक्टेड कितना है 2x -20, और इसका रेशियो जो है
10:1 है, तो हमको x का वैल्यू निकालना है। क्या x का वैल्यू आ जाएगा तो नंबर ऑफ पीपुल आ जाएगा जो चयन प्रक्रिया में भाग लिए थे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x माइनस 20, 11x माइनस 20 इक्वल टू 20x माइनस 200। क्या 11x को उधर ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा 9x, और 200 को इधर लाएंगे तो 180 है ना, यानी x बराबर हमारा आ गया 20, x इक्वल टू 20 आ गया। तो नंबर ऑफ पीपुल कितने हैं 11x और 2x, यही ना, सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड यही लोगों ने आवेदन किया था। क्या तो टोटल 13x हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया 20, तो टोटल कितना हो गया 260 लोग हो गया, 260 लोग। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब शेयर ये सब जो होता है वो करते रहिए, है ना। हालांकि हम ये बात जल्दी बोलते नहीं हैं, लेकिन आप लोग करिएगा तभी आगे और बढ़िया हो पाएगा। देखिए इसको, आइए अगला सवाल है। देखिए देखिए इसमें कह रहा है एक लोमड़ी शेर का पीछा करती है, लोमड़ी शेर का पीछा कर रही है, बताइए। शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है उतनी देर में लोमड़ी 7 छलांग लगाता है, यानी सेम टाइम में जो यानी टी समय में शेर 5 छलांग लगाता है ना। टी समय में यदि टाइम टी है तो इतना में लॉयन जो है 5 छलांग लगा रहा है, 5 छलांग लगा रहा है, और फॉक्स फॉक्स कितना लगा रहा है 7 छलांग, है ना, 7 छलांग टी समय में ही दोनों दोनों का दिया हुआ है। क्या फिर कह रहा है शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है, यानी 6 छलांग में जो शेर दूरी तय करता है वो लोमड़ी के 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है, यानी लॉयन इंटू 6, है ना। मान लीजिए लॉयन लॉयन एक छलांग में सर्टेन दूरी तय करता होगा, कोई निश्चित दूरी तय करता होगा, उसको एल लिख लिए हैं। क्या और जो है ये बराबर है फॉक्स द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी, है ना, 5 छलांग में तय की गई दूरी। तो लॉयन और फॉक्स का रेशियो क्या आ जाएगा 5/6, है ना, यानी लॉयन जो है लॉयन का एक छलांग में प्रति छलांग 5 यूनिट दूरी तय करता है, तो फॉक्स 6 यूनिट दूरी तय करता है ना। तो फॉक्स और क्या पूछ रहा है, तो उनकी चालों का अनुपात, तो पहले लोमड़ी है क्या, तो पहले फॉक्स लिखेंगे फिर लॉयन लिखेंगे, है ना। तो उनकी चालों का अनुपात, चालों का अनुपात, तो चाल क्या होता है, किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं, यानी किसी सर्टेन समय में ट्रेवल डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट विथ सर्टेन टाइम, विथ इंटरवल ऑफ सर्टेन टाइम, है ना, उसी को दूरी तय कर चाल कहते हैं। क्या तो देखिए, तो देखिए क्या आ गया हमारा, इसका जो है एक छलांग का एक छलांग में इतना यूनिट दूरी तय कर रहा है, 6 यूनिट दूरी तय कर रहा है लोमड़ी, और ये लॉयन कितना दूरी तय कर रहा है 5 यूनिट, है ना। तो टी समय में जो है लॉयन इतना चल रहा है, इतना चल रहा है, 5 छलांग लगा रहा है, 5 छलांग लगा रहा है ना, 5 छलांग लगा रहा है लॉयन, है ना, तो इसमें 5 गुना कर देंगे टी समय में, टी समय में ही सर्टेन टाइम में, है ना। और लोमड़ी 7 छलांग लगा रहा है, एक छलांग में 6 यूनिट दूरी तय कर रहा है लोमड़ी, तो 7 छलांग में कितना दूरी तय करेगा भाई, कितना दूरी तय करेगा, और दोनों का टाइम सेम है, टी समय में ही कर रहा है, यानी चाल हो गया वो, क्या चाल हो गया, इसका भी चाल आ गया, यानी 6 का 42/25, यही हमारा आंसर हो गया, है ना, यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ये।
चलिए, आपका रेशियो खत्म हुआ। अब हम अगले क्लास में हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, है ना। अगले अध्याय में हम लोग प्रोपोर्शन देखेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगातार जारी रखिए, करते रहिए। और राकेश यादव सर का अर्थमेटिक्स का आप बुक ले लीजिए, इससे आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। बहुत अच्छा बुक है ना। उनका क्लास नोट्स भी ले सकते हैं। हालांकि जो बताया जा रहा है सिर्फ इतना भी करिएगा तो कहीं से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, इतना भरोसा रखिए। समझ गए? तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।